एक बार भगवान गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म का प्रचार करने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत डरी हुई थी और वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाफ रही थी और बहुत प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। तब वह कन्या गौतम बुद्ध से बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने से जल दूषित हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने उस लड़की से कहा, पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने फिर एक बार बालिका से अपनी बात कही। इस बार साहस करके बालिका ने कुएं से पानी निकाला, स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। यह देख विशाल नरेश हैरान थे कि एक अछूत के हाथों बुद्ध पानी कैसे पी सकते हैं। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गाना सुना और मुझे पुरस्कार में अपने गले की माला दी। लेकिन जब उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ, यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, बल्कि आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद लिया, उसे पुरस्कार भी दिया, वह अछूत कैसे हो सकती है। बुद्ध ने कहा, हे राजन, ईश्वर ने तो केवल इंसान बनाए हैं, लेकिन तुम इंसानों ने उन्हें जात पात, छूत अछूत का नाम दिया। इसलिए ईश्वर की रचना को अछूत कहकर तुमने ईश्वर का भी अपमान किया है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वैशाली नरेश आत्मग्लानि से भर गया। इसके बाद राजा ने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से, उसके विचारों से होती है, उसकी जाति अथवा उसके धर्म से नहीं। यदि मनुष्य के विचार अच्छे होते हैं तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं और उसके अच्छे कर्म ही उसकी असली पहचान बनते हैं। धन्यवाद।